प्रिय मित्रों, आज की कहानी ही है। 2 जनवरी 2024 को सिटी पॉइंट होटल में एक दिव्या पाहुजा नाम 27 वर्षीय लड़की का मर्डर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि दिव्या पाहुजा जिनका मर्डर हुआ उसकी शुरुआत के बारे में हम जान लें। दिव्या पाहुजा एक मॉडल थी और 2015 में अपने एक मित्र जान पहचान वाले मनीष खुराना के यहाँ पे बर्थडे पार्टी अटेंड करने गई थी। वहीं पे उनकी मुलाकात होती है संदीप गंडोली से, जो कि एक बहुत ही जाना माना गैंगस्टर था। उस पहचान के बाद में दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती गई, उन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और 2016 तक दोनों की दोस्ती या रिलेशनशिप बड़ी अच्छी तरीके से परवान चढ़ रही थी कि तभी जब ये दोनों बॉम्बे में थे, अचानक संदीप गंडोली का हरियाणा पुलिस वहाँ पे एनकाउंटर कर देती है। एनकाउंटर करने के बाद में जो संदीप गंडोली के गैंग में थे और उनके जो भाई बंधु थे, उन्होंने एक शिकायत की कि दिव्या ने, यानी कि दिव्या पाहुजा ने संदीप गंडोली के बारे में उसकी सारी स्थिति की सूचना अपनी माँ जो सोनिया पाहुजा थी उनको दी। सोनिया पाहुजा ने यह मनोज गुज्जर को बताई और मनोज गुज्जर का भाई जो भी एक गैंगस्टर था, बिंदर गुज्जर, उसको बताया गया और उसने पुलिस वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर के उन्हें यह सब खबर बताई और इस प्रकार पुलिस वालों को पता चला कि वो इस दिन कौन सी जगह पे स्थित होगा और वो वहाँ पहुँच गए, यानी कि 2016 को, और उन्होंने उसका एनकाउंटर कर डाला। पाहुजा, मिस पाहुजा उस वक्त भी, दिव्या पाहुजा उस वक्त भी संदीप गंडोली के साथ थी, लेकिन उनको कोई गोली नहीं लगी, उनको कोई चोट नहीं लगी। पुलिस की सारी फायर संदीप गंडोली पे चली और वो उनकी डेथ हो गई। इस बात से ये संशय काफ़ी ज़्यादा उभरा, पर्टिकुलरली जब उनकी माँ कंप्लेनेंट थी, तो बॉम्बे पुलिस ने दिव्या पाहुजा और पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया। 15 गुज्जर तो ऑलरेडी जेल में था ही, इसलिए पुलिस वालों को और दिव्या को, पाहुजा को पकड़ लिया गया।
वे 7 साल तक जेल में रहीं। 7 साल तक इंक्वायरी चलती रही, लेकिन 7 साल के बाद भी पुलिस कोर्ट में केस नहीं ले जा पाई। इसको देखते हुए जून 2023 में 2023 जून को कोर्ट ने दिव्या को, यानी कि दिव्या पाहुजा को बेल ग्रांट कर दी। सो इस तरह से वो 6-7 महीने से बेल पर आई थी। बेल पे आने के बाद 2 जनवरी को 2024 को अभिजीत सिंह, जो कि सिटी पॉइंट होटल के मालिक थे, उन्हीं के होटल में वो किसी पार्टी के लिए आई और बाद में उन पे अभिजीत सिंह ने ही गोलियों से उसको दाग डाला और उनकी मृत्यु हो गई 2 जनवरी को ही। अखबारों में सब जगह खबर आई, लेकिन होटल में दिव्या पाहुजा की बॉडी नहीं मिली। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। बॉडी जो है वो कॉर्पस डिलिक्टी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करना, कितनी चोटें हैं, और फिर चोटों के आधार पे वेपन को कोरिलेट करना। जिस वेपन से उसने मारा है, अगर फायर आर्म है तो गोलियां लगी होंगी, गोलियां वहाँ उनके शरीर के अंदर भी होंगी, उनकी मैचिंग करना वेपन से, और यह सब करके और यह सिद्ध करना कि भी इसी व्यक्ति ने इन पे इस वेपन से ये गोलियां मारी हैं। यह कोरिलेशन एक बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए उस बॉडी को ढूंढना बहुत आवश्यक था। वहाँ तलाश की गई तो उसी होटल में 2 फुटेज मिली, सीसीटीवी की फुटेज मिली। एक फुटेज में रिसेप्शन पर अभिजीत सिंह, जो होटल के मालिक थे, 56 वर्षीय, उनको पाहुजा के साथ, दिव्या पाहुजा के साथ देखा जाता है बातचीत करते हुए। और दूसरी फुटेज में कुछ लोग दिव्या की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे ले जाकर और एक BMW गाड़ी, जो कि स्वयं अभिजीत सिंह की थी, उसकी डिक्की में रखते हुए का सारा फुटेज अवेलेबल था। अब यह 2 फुटेज इस तरह से प्रभावी हो जाते हैं कि बहुत सी बातें उसमें बड़ी आसानी से निकल आती हैं। पहली बात तो ये, दिव्या और अभिजीत सिंह का संपर्क स्थापित होता है, और दूसरा, उसी के व्यक्ति जो वहाँ पे दिखाई देते हैं और जिनका नाम बलराज सिंह और रवि बांद्रा है, वह भी स्पष्ट रूप से उसके अंदर बॉडी को ले जाते हुए दिख रहे हैं BMW गाड़ी की तरफ। अभिजीत सिंह ने, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि वस्तुतः यह पाहुजा लड़की जो है वो उनको ब्लैकमेल कर रही थी, कुछ अकवर्ड पोजीशंस जो उनके साथ थी उनको दिखा करके। यानी कि उन्होंने कोई फिल्म बना रखी थी, कोई वीडियो बना रखी थी, और उस वीडियो को दिखा करके वो अभिजीत सिंह को ब्लैकमेल कर रही थी। इसलिए अभिजीत सिंह ने उनको मारने का प्लान बनाया।
ये था उनका अपना एक स्टेटमेंट। दूसरी तरफ जो लोग उतार रहे थे, दो लोग उनको उतार रहे थे, जिनको पहचान लिया गया था कि वो बलराज सिंह और इंद्राज हैं, वो दोनों नहीं मिल पा रहे थे। और न ही BMW गाड़ी जिसकी कि वो तलाश कर रहे थे, जिसमें वो रख के ले गए थे, वो भी नहीं मिल पा रही थी। फाइनली BMW पटियाला में ट्रेस आउट हो जाती है, मिल जाती है, और बाद में कलकत्ता से बलराज सिंह और इंद्राज भी पकड़े जाते हैं। अब सभी लोग उनके पुलिस के पास हैं। अब सिर्फ इस तारतम्य को जोड़ करके एक कड़ी बनाने की आवश्यकता है। पहला, उस बॉडी को कहाँ डिस्पोज ऑफ किया गया है। कहीं तालाब या वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, उसे जला भी सकते हैं, कहीं गाड़ भी सकते हैं। सो इन संभावनाओं का पता बलराज सिंह और जो दूसरे उनके साथी हैं वही बता पाएंगे। और लगता है कि पुलिस की कस्टडी में आने के बाद जल्दी ही वो उस लोकेशन को या उस जगह को बता देंगे जहाँ पे उन्होंने मिस पाहुजा की, दिव्या पाहुजा की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है। अब इस सारी कहानी को सुन करके या देख करके एक बहुत ही मन को आश्चर्य होता है। इन दिनों में मैं देख रहा हूँ कि जितनी भी कहानियाँ, कितनी भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, उन सब में सेक्सुअल एंगल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस लेता जा रहा है। यानी कि व्यक्ति का अपना सेक्सुअल एथिक्स या बिहेवियर या उसके प्रति चेतना बिल्कुल समाप्त सी होती हुई नजर आती है। इसमें जितने भी लोग हैं जो इस दृष्टि से संबंधित हैं या इस लड़की से संबंधित रहे, वो सब बराबर के दोषी हैं। मैं कानूनी रूप से नहीं कह रहा, कानून अपना प्रिस्क्राइब्ड वे में जैसा नियम है उस तरह से एक्शन लेगा। मैं एथिकल रूप में कह रहा हूँ कि इसमें एक व्यक्ति नहीं, कितने व्यक्ति जो सब इसमें इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में, वो सब के सब अपने सेक्सुअल एथिक्स को या धर्म को सब उसकी हदें पार करके और वो समाज को विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये एक कहानी नहीं है। अगर आप और स्टेट्स की न्यूज़ देखेंगे, एक ही दिन में ऐसी ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इसके लिए कुछ करना होगा। जैसे मैंने अपने पिछले सेशन में कहा था कि समाज टूटता जा रहा है, खास करके सेक्सुअल और पारिवारिक दृष्टि से समाज टूटता जा रहा है। इसको रोकना तो होगा और इसके लिए समाज के कुछ लोगों को काम करना पड़ेगा। एथिक्स को फिर जगाना पड़ेगा। आपके धर्म के रूल्स या भावनाओं को फिर से जगाना पड़ेगा ही, अन्यथा जिनी इज आउट। इस जिनी को बोतल में बंद करके करने का साहस लोगों को करना ही पड़ेगा। तब भी हम इस समाज को सुरक्षित और सुचारित रूप से आगे ले जा सकेंगे। अदरवाइज हो सकता है फाइनेंशियल वे में हम बहुत अच्छे हो जाएं, लेकिन एथिकल वे में, पारिवारिक वे में, सामाजिक वे में हम बहुत पीछे चले जाएंगे। हम सेवेजेस की संस्कृति में चले जाएंगे। इस पे आप सबको सोचना चाहिए और ज़रूर सोचें।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए प्रश्न के साथ में।